भाई हैं एक दूसरे का? नहीं, आपके कहाँ भाई हैं हम? उनके भाई हैं। तशरीफ रखिए। लतीफी साहब, मेरे हमने ना घबराया करो। अरे बट साहब, आपकी वजह से ही तो घबराते हैं। वो वहां से उठ के यहाँ तक आ जाते हैं, आप वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ नहीं तो टांग लंबी करके अड़ंगी दे दिया कीजिए। और देखा हुआ मैंने तुझे भी और तेरे बट को भी। हमें तो आपने देखा ही नहीं है मियाँ। क्या मालूम आपको नवाबों की चाहो जलाल का? हमारे नाना हजूर अली मियाँ, हमारे नाना हजूर ऐसी तलवार घुमाया करते थे कि अल्लाह माफ करे। यकीन मानिए तरबूज लगाते थे और ऐसे हवा में तरबूज फेंक के तलवार घुमाते थे, तरबूज नीचे आने तक 6 टुकड़े हो जाता था। लोग घरों में अपने बच्चों को कहा करते थे कि तलवार वाले बाबा से तरबूज लेके आना। अच्छा। यकीन मानिए कई दफा उन्होंने मेलों ठेलों में भी तलवारबाजी का मुजाहरा किया है। बड़ा फ्रॉक पहन के ऐसे घूमते थे तलवार के साथ, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि नवाब साहब तलवारबाजी कर रहे हैं या लच्छो बंदरिया नाच रही है। यार कहते तुम नवाब हो और कारनामे तमाम बुजुर्गों के पधारियों वाले हैं। लो बताओ अली मियाँ, इनको मना कीजिए, खुदा के लिए मना कीजिए। हमारे भतीजे आने वाले हैं, नवाब हशमतुद्दौला। आपको पहले भी बताया, बड़े जज्बाती आदमी हैं वो तो। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात सुन ली तो यहाँ खूरे सी न शुरू हो जाए। चुगताई साहब, आप भी खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। नवाब साहब ठीक कह रहे हैं, उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कुछ तो मोहल्लेदारी का पास रखिए। चले ठीक है अली साहब, मैं कुछ नहीं कहता। अब ये अपने भतीजे का काम भी खुद ही करवाएगा, मुझसे ना कहे। आपको तो सिर्फ इसलिए कहा था कि नवाबों के लिए जरा किसी को दरख्वास्त करना मायूब लगता है, इसलिए आपको कह दिया। आपको यही नहीं मालूम नवाबों के काम आए तो अल्लाह भी राजी होता है। हमारे दादा कहा करते थे कि जो नवाबों की मदद करता है उसके रिस्क में भी इजाफा होता है और उसकी औलाद भी बाअदब होती है। वाह वाह वाह, बिस्किट और बोतल लाऊं नवाब साहब? जज़ाकल्लाह। बाबर मियाँ, अभी छोटे नवाब साहब आएंगे ना तो फिर लाइएगा बोतल और बिस्किट। वाह वाह, छोटे नवाब ताड़ना नहीं गरीब ने। नवाब साहब, बोतल की ऑफर हो रही है, आम नहीं खिलाने तो आम वाली बोतल ही पिलवा दे। घूंघट निकालिए बस। अगर आम वाली बोतल आपने पी ली तो छोटे नवाब साहब को हम अपने पल्ले से भी लाएंगे। वैसे भी जिनके आम के बागात हों वो आम वाली बोतल पीते हुए अच्छे नहीं लगते। लतीफी मियाँ, जेड़े भतीजे दी तारीफां कर रहे हो, ये भतीजा आ रहा कि कोई अजूबा आ रहा है? बट मियाँ खबरदार, अगर नवाब साहब की शान में कोई गुस्ताखी की तो हमारे खानदान का पहला चश्मो चराग है जिसने मैट्रिक जैसे पुलसरात को अबूर किया है। हाँ, मैट्रिक पास कर लीजिए नवाब साहब ने। अच्छा। हाँ, सिर्फ 2 दफा फेल हुए, तीसरी दफा पास। माशाल्लाह। खानदान का पहला फर्ज है जिसने हैट्रिक नहीं होने दी। इनके तो मैट्रिक पास होने की खुशी में हमारे भाई साहब ने अपने मोहल्ले में 2 घंटे धमाल डाली थी। अच्छा। और माशाल्लाह आधा किलो चावल भी पका के बांटे। वाह, आधा किलो आपकी तरफ से तो देगी होगी ना? यूं कह लीजिए। नहीं जी नहीं, शाम होगी बांटते बांटते आधा किलो चावल। अभी भी कुछ पड़े हैं तो हमें भी खिलाइए। बट तू तो आधा किलो चावल सुन के नदीदा ही हो गया है। अभी तो हमने ये नहीं बताया कि बीच में आधा पाव सफेद चने भी डाले थे। और अभी तक ये भी नहीं क्लियर किया कि चावल साबुत थे या टोटा था। बाबर मियाँ, साबुत चावल तो हमारी रियासत की हुक्मरानी तक ही पके, उसके बाद तो फिर टोटा ही पका है। यानी गुर्बत 3 पुश्तों से चली आ रही है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। आपको बताया है छोटे नवाब साहब आने वाले हैं। अरे ये क्या चीज है? लगता है किसी ने तार वाला जहाज छोड़ा है। मुझे तो लगता है किसी ने तीर हमारी तरफ छोड़ा है। ओ नहीं भाई, वीडियो गेम का हीरो आया है। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। आधा वर्ष है। उधर बैठो जाकर। अरे ये क्या जुल्म कर दिया? और ये क्या किया? भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए,
छोटे नवाब साहब को नजरों से ही गिरा दिया। ये है छोटे नवाब साहब। तो और क्या। यार मैं अपनी दुकान से खिड़की उठा लूं, कहीं छोटे नवाब साहब का खून मेरी गर्दन पे ना आ जाए। उठिए नवाब साहब उठिए, यहाँ कहीं बिल्ली ना आ जाए। उठिए नवाब साहब, यहाँ बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। जल्दी से लाइए पानी, चमची भी ले आइएगा। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। आप फिक्र न कीजिए, इन्होंने गिराया है आपको, इस वक्त तक हुकूमतें हिल गई होगी। चाचा हजूर, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आपकी तरफ आते हुए तलवार घर पे रखा है, वरना अब तक यहाँ पे जंग का माहौल बन चुका होता। नवाब साहब, आप तलवार उठा लेते हैं। अरे क्या बात कर रही है, ऐसे ही तहफुजात का इजहार दुश्मनों ने उस वक्त भी किया था जब नवाब साहब मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले थे। दुश्मन कहना शुरू हो गए कि इन्होंने कहां से इम्तिहान देना है, इनसे तो कलम ही नहीं उठाया जाएगा। फिर बड़े इम्तिहानी मरकज में लोगों ने देखा कि नवाब साहब ने दोनों हाथों से कलम उठाया और इनके मुलाजमीन ने इम्तिहानी गत्ते के ऊपर पेपर रख के इनके आगे किया और इन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। ये लिख रहे हैं या कश्ती चला रहे हैं? अरे क्या बेहूदगी है। नवाब साहब की इसी अनथक मेहनत को देखते हुए मुमतहिन ने इनको इमदादी नंबरों से पास किया था। नवाब साहब, इमदादी नंबरों से या इम्तियाजी नंबरों से? अली मियाँ, हसब नसब के लिहाज से तो इम्तियाजी नंबर थे, मगर 40% नहीं थे ना, फिर उन्होंने इमदादी नंबर दे के पास कर दिया। तो क्या आप इनके लिए चुगताई साहब को कह रहे थे कि कहीं नौकरी लगवा दें? तो और क्या, अब इतनी आला तालीम को हम जाया तो नहीं होने देंगे। हमारे दादा हुजूर की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे खानदान में कोई बच्चा तो सरकारी नौकरी करे और सारे हुक्मरानी ही करते रहेंगे। नहीं जी नहीं, माशाल्लाह हम दादी नंबरों से पास भी हो गए हैं और मैट्रिक भी कर लिया है। अब कम से कम किसी सरकारी बाग में माली लगना तो बनता है। देख रहे हैं कैसे जहां दीदा आदमी है, ये होती है अक्लमंदी। देखिए बाबर मियाँ क्या खूबसूरत बात की है। भाई नवाब आदमी हैं, इनको यही नौकरी मेरा ख्याल है सूट करती है, क्योंकि नवाब हैं, किसी बाग में सैर भी कर लिया करेंगे और साथ साथ घास काटने वाली मशीन भी चला लिया करेंगे। चाचा हजूर क्या कह रहे हैं? हम नवाब खानदान के चश्मो चिराग अब बाग में माली लगेंगे? अरे नवाब साहब, आपको मालूम ही नहीं, बाग में असल नवाब होता ही माली है। जब मर्जी मालिकों को भी कह सकता है कि अंदर ना आइएगा, हमने पानी छोड़ा हुआ है। जब मर्जी कह सकता है अभी फूल मत तोड़िएगा, अभी पूरा नहीं हुआ। जब मर्जी कह सकता है खबरदार अगर किसी ने पेड़ पे से आम उतारा, अभी कच्चे हैं। नहीं चाचा हजूर नहीं, हम माली नहीं लगेंगे। और क्या आपको यहाँ प्रोग्राम का एंकर लगवा दूं? नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।